MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, आज पूछता है भारत के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर खुद हैं। बाबा, जब आपसे मेरी पहली बार बात हुई थी, मुझे याद है आपको लेके एक एनिग्मा, जैसे एक अंग्रेजी में होता है, एक एनिग्मा था, एक सवालिया निशान था कि है क्या। आप कुछ लोगों ने क्या कहा ये कैसे बाबा है, कुछ लोगों ने कहा ये चीज़ क्या है, कुछ लोगों ने कहा बहुत विचित्र है, कुछ लोगों ने कहा सब कुछ कहा, आपको पाखंडी भी कहा गया, सब कुछ कहा गया। कोई ऐसा शब्द होगा जो आपके लिए इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी दोनों। आज आप शायद हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां आपके फॉलोअर्स नहीं है, कोई ऐसा एक शहर होगा जहां आप गए नहीं हैं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका नहीं गए, अमेरिका नहीं गए तो कब जा रहे हैं? जाएंगे जल्दी। अभी भारत का और अमेरिका का तनातनी चल रहा है। भारत और अमेरिका की तनातनी चल रही है, लेकिन आप एक अलग ही राह पे हैं। और इसलिए मैं शुरुआत कोई सॉफ्ट इंटरव्यू से नहीं, मैं आपको कोई खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ बाबा जी। मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूँ दादा कि मेरे को ये बताइए आप कि आप चाहते क्या हैं। आप यात्राओं पे यात्रा निकालते हैं, आप कहते हैं कि आपको राजनीति में नहीं आना, फिर आप राजनीतिक टिप्पणियां देते हैं, आप कहते हैं कि मैं इधर भी ठीक रखूंगा उधर भी ठीक रखूंगा, राइट, अ वेरी प्रोफेशनल पे। मतलब आप ये नहीं कहते कि मैं पूरी तरह बीजेपी की तरफ या पूरी तरह कांग्रेस की तरफ या पूरी तरफ आम आदमी पार्टी या पूरी तरफ अखिलेश। अगर अखिलेश आप पे टिप्पणी कहते हैं तो आप अखिलेश को बोल देते हैं कि अखिलेश जी करो, मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ करने। आप किसी को भी नाराज नहीं करते। लोग कहते हैं यू आर वेरी स्मार्ट बाबा। नहीं, साधु तो गंगा होता है, हम तो साधु हैं। हम तनातनी वाले आदमी थोड़ी हैं, सनातनी वाले आदमी। और सनातनी वाला आदमी किसी एक का थोड़ी होता है, सनातन तो सबका है। सूर्य सबका है, जैसे चंद्रमा सबका है, जैसे गंगा सबकी है, जैसे भारत सबका है, वैसे ही हम सबके। दूसरी बात, हाँ हम पर आरोप लगे, हाँ हमारी प्रशंसा हुई, हाँ लोगों ने हमें ताली दी और लोगों ने हमें गाली दी, हमने दोनों को स्वीकार किया। ताली और गाली दोनों को स्वीकार किया, सिद्धांत रहा। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि हम हैं क्या, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम हैं क्या। मतलब हम जो हैं केवल गुरु के चेले हैं, हम जो हैं केवल सनातन के एक पक्के सिपाही हैं। अब किसकी क्या दृष्टि है, कोई हमको कहता है कि आप टाइम ट्रेवलर हैं, कोई कहता है कि आप पाखंडी हैं, कोई कहता है ट्रैवलर, हाँ कोई कहता है ढोंगी हैं। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। टाइम ट्रैवलर वाला ये तो नया आया मार्केट में। ये हमको किसी ने कहा, हम वो बात है नया आया मार्केट में। ये क्या है टाइम ट्रैवल? ये कोई बच्चा बैठा था, बोली ऐसी काम तो वो करते हैं, कोई जो टाइम ट्रेवलर होते हैं, जो दरबार वाली चर्चाएं करते हैं आप। हम कहा होंगे तुम्हारी दृष्टि में, हमें नहीं पता। हम एक गुरु के चेला और हनुमान जी के भगत हैं, पक्के वाले हैं, तनातनी वाले नहीं, सनातनी वाले हैं। हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते, हम इस देश में किसी भी राजनीति के नहीं बनना चाहते, हम सबके रहना चाहते, क्योंकि हम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। सनातन सबका है बाबा, हाँ सनातन सबका है, लेकिन राजनेता सबका नहीं होता। राजनेता सब राजनेता के हो सकते हैं ना। आप बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप सबके होना चाहते हैं? ऐसा नहीं, हम तो किसी के भी नहीं होना चाहते। हम खुद यात्रा में कोई भी आ जाता है तो स्वागत है सबका, क्या दिक्कत है? यात्रा तो सनातन की है ना। मुझे कहा जा रहा है आप एक और यात्रा निकालने वाले हैं और लोग बहुत परेशान हैं कि इस बार कौन आ जाएगा, इस बार कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। लोग माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। देखिए, पदयात्रा सनातन की है और हम केवल भारत से कास्टवाद मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तो जो कास्टवाद नहीं चाहते हैं वो पदयात्रा में आए। जो कास्टवाद नहीं चाहते हैं, हाँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कास्टवाद नहीं चाहती? मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, जेडीयू, आप नाम तो लीजिए। एक पार्टी तो बताइए जो हिंदुस्तान में ये बोले जाति असलियत है। बाबा, आप भी गांव से आए हैं। मुझे आपके साथ पहला इंटरव्यू आज भी याद है। आपने जब बताया था वो टीवी वाला एपिसोड, हम बाहर थे, हमने चलते चलते किया था। आपने अपने माताजी का जिक्र किया था, अपने घर का। आपने गरीबी देखी है। हम आपको निवेदन करना चाह रहे हैं, आपको पता है जाति असलियत है, जाति मिटाए नहीं। बिहार चल रहा है इलेक्शन, आप अभी थोड़े दिन पहले बिहार गए थे। गए थे पर चुनाव की दृष्टि से नहीं, कथा की दृष्टि से। वो ठीक है, लेकिन लोग तो आपकी हर चीज को दोनों एंगल से देखते हैं ना। वो देखिए, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन बिहार से जाति मिटाई नहीं मिट रही और विकास ला ही नहीं ला रहा। हम चाहते हैं कि कास्टवाद ही ना हो, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारी लड़ाई है। इसीलिए तो हम सड़कों पर उतर रहे हैं।
इसलिए तो हम चाहते हैं कि नेता हो, इस देश की जनता हो, ये दोनों हमारी बात को समझे कि जो ऊर्जा हम छोटे सीमित जगहों पर लगा रहे हैं वो ऊर्जा हम देश के लिए लगाएं। क्यों कास्टवाद हो, राष्ट्रवाद क्यों ना हो, कास्टिज्म क्यों हो, राष्ट्रिज्म क्यों ना हो, क्यों हम छोटे से संकुचित चीजों में अपने भारत के अस्तित्व को कम कर दें? क्यों ना हम भारत के लिए जिएं, क्यों ना हम राष्ट्र के लिए जिएं और अपनी वोटों को, अपनी चुनावी नीतियों को, अपनी गद्दी पाने को हम एक दूसरे से क्यों लड़वाएं? एक राजनेता मिला है आपको आज तक? एक राजनेता जिला स्तर का, राष्ट्रीय तो छोड़िए, हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं। हाँ, लेकिन हम उनके साथ जब बैठे तो हम आपको एक बात कहें, ये बात कोई हम चटुकारिता में भी नहीं बोल रहे हैं और इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने हमको छोटा भाई कहा, इसलिए भी हम नहीं बोल रहे हैं कि वो हमारे धाम आए, इसलिए बोल रहे हैं कि हम उनके साथ बैठे। हम सत्य बोलने में बहुत, हम कमलनाथ जी की भी चर्चा करते हैं तो हम दिग्विजय जी की भी चर्चा करते हैं, हमसे जो मिले हम उनकी चर्चा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और हमने देखा, हमने बातों से पूछा, अपना अनुभव किया और उनकी बातों का जो भाव था उससे जाना कि वो सिर्फ राष्ट्र की चर्चा करते हैं। पर्ची तो नहीं निकाली आपने? नहीं, वो तो एक अलग विषय होते हैं साहब, वो विषय इंटरव्यू की थोड़ी होती कुछ चीजें इंटरव्यू के बाहर भी। हाँ, लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, यू आर नॉट डिनाइंग इट। हाँ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम इस देश में एकता चाहते हैं, हम इस देश में लोगों को छोटी ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा पे कौन कैमरा के सामने बोलेगा बाबा? देखिए, अब आप भी अब 5 साल 7 साल पहले वाले तो है नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब पता है, आपको सब कुछ पता है, आप टेक्नोलॉजी समझते हैं। आज भी कुछ नहीं था पता। अब ये आप हंसी के पीछे जो एंगल आपने दिया है, देखिए हंसी के पीछे जो एंगल, आज आप समझते हैं कि आपकी किस टिप्पणी का क्या असर कहां होगा, कैसे होगा। आप बिहार गए, आपने कहा सनातन के लिए मैं आया हूं, सनातन की एकता के लिए। हाँ। आपका एआई वीडियो निकल गया, आपका एआई वीडियो निकल गया। आपने कहा आप चाहते हो कि सब एक साथ आए। जनता तो आ रही है, लाखों नहीं करोड़ों लोग आ जाते हैं, इतना आ जाते हैं कि कई बार आपको अपने दरबार को, आपको अपनी जो आप सभा करते हैं उसको कई बार जल्दी विराम करके भागना पड़ता है, करना पड़ता है, इतने लोग आ जाते हैं। लेकिन लोग चिढ़ रहे हैं क्या आपसे? आपकी एआई वीडियो वाले इशू पर मैं जानना चाहता हूं। आपने कहा कोई विदेशी ताकतें हैं। बहुत लोग हैं इस देश में, बहुत लोग हैं जो हिंदू एकता नहीं चाहते, बहुत लोग हैं जो सनातनी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, बहुत लोग हैं जो सनातन और राष्ट्र की बात पर मिर्ची लगती है। क्योंकि बहुत से लोग इस देश के ऐसे हैं जो जातियों के नाम पर ही गद्दी पाए बैठे और हम उनकी जड़ों को हिला रहे हैं। हम जातियां छोड़ने की बात नहीं करते, हम जातिगत अभिमान छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप हमारा नारा भी तो देखिए, हमने कहा क्या? छुआछूत भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम भेदभाव मिटाना चाहते हैं, हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे अंगड़ा हो या पिछड़ा, वो सिर्फ भारतीय हो, वो सिर्फ सनातनी हो, क्योंकि इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की इस पर। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो भी आपने कहा, अगर कोई महात्मा गांधी या किसी भी बड़े नेता का हिंदुस्तान में ये टिप्पणियां नहीं, सबने यही बात कही है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता। बाबा, आपके पास उम्र है, आपके पास फॉलोइंग है, आपको लोग, मैं कहता हूं, अंधे की तरह फॉलो करते हैं, बिल्कुल अंधा विश्वास जिसे कहते हैं वो है आपके ऊपर। हमने भी बाबा ने कह दिया तो सही है। हमने भी अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नींद छोड़ी, भोजन छोड़ा, निजी जीवन छोड़ा, अपने पर्सनल लाइफ को शून्य करके हम भी उसी काम में लगे। ये पदयात्रा हम क्यों कर रहे हैं? 3 राज्यों से पदयात्रा गुजरनी है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 422 से ज़्यादा अगल बगल ग्राम पंचायतें पड़ेंगी। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से हम निकलेंगे। 10 रातें निकालेंगे, 10 रातें, 10वें दिन, 9 रातें 10वें दिन पहुंचेंगे। किसके लिए? हर व्यक्ति से संवाद करेंगे। किसके लिए? हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई खड़ी करना चाहते। हम विचारिक क्रांति करना चाहते। हम आने वाली जनरेशन, अल्फा बीटा जो आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को एक नया मुकाम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टियां और राजनेता हमारी बात को समझें कि कास्टवाद के ऊपर तुम राजनीति बंद करो, राष्ट्रवाद और विकासवाद के ऊपर राजनीति करो। क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ एक पूरा मंच खोला हुआ है, मुहिम चलाई हुई है, चाहे उसका एआई वीडियो हो या कोई और बात? यही वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते। कोई चेहरा है इसका? इसका कोई चेहरा नहीं है। एआई का क्या खाक चेहरा है? एआई का तो कोई चेहरा ही नहीं है। एआई से तो आप जवाब भी पूछोगे तुम कहाँ रहे, तो वो कहती बादलों में।
तो मतलब पूछा है आपने? AI से पूछा हमने कि तो ये वीडियो बनाती है नौटंकी सूपनका, बता कहाँ रहती है? बोले क्षमा करो आप ऐसी भाषा बोले, मैं बादलों में रहती हूँ। हम कहा खाती क्या? बोले डाटा ही मेरा भोजन है। ये पूछा आपने सच में? लेकिन बिहार पे दोबारा आता हूँ, बिहार का चुनाव है जी, आप क्या चुनाव के बीच एक बार दोबारा जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, अटकल है। बिल्कुल। क्या हम किसी पार्टी के थोड़ी, हम किसी आप बोलते हैं आप किसी पार्टी के नहीं है, आप बोलते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी बोलते हैं कि आप सनातन के हैं। हाँ, मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी कौन सी, आपने कहा हनुमान जी की पार्टी आपकी पार्टी। पर्सनल है हमारी। हाँ, आपकी पर्सनल है। मेरे को याद है आपका पार्टी चिन्ह गदा, आपने बोला था कि आपकी, हाँ, हमने नारा भी बताया था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो मुझे याद है। लेकिन अब जब आप बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए बाबा भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है कि प्रो सनातन पार्टी। फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, सनातन का काम यदि कोई पार्टी कर रही है तो क्या बुराई है, लेकिन हम बीजेपी के एजेंट नहीं है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें, हनुमान जी तो है नहीं। हमारे चरित्र व्यवहार में हमने कभी ये नहीं कहा कि इस पार्टी का आप सपोर्ट करो या वोट दो। हम ये कहते हैं कि जो राष्ट्र का हित करे, जो सनातन का हित करे, आप उसको वोट दो, स्वतंत्र है। अब राष्ट्र सनातन का हित के लिए तो बहुत सी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी आगे आ जाए। और हम केवल बिहार नहीं गए, हम अभी महाराष्ट्र भी गए, वहां चुनाव नहीं है। हम युगांडा भी गए, वहां तो बिल्कुल ही चुनाव नहीं है। युगांडा हम कथा करने गए, युगांडा गए, अब वहां चुनाव है क्या? वहां बीजेपी को जिताने गए क्या? हम तो ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, वहां तो बीजेपी को जिताने नहीं गए ना जी। अभी तो हम मस्कट ओमान भी गए, वहां तो बीजेपी को जिताने नहीं गए। क्या किया आपने मस्कट ओमान? कथा की हमने। कितने लोग आए आपकी कथा में? मिनिमम 2000 से 3000, और लास्ट दिन तो 5000 लोग पहुंचे मस्कट में। हाँ जी, और मुसलमान भी आए। मजेदार बात सुनो, और 99% वहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। 99.9 होगा बल्कि। हाँ, उससे ओवर होगा, हमने कम बोला 1%। 99% से ज्यादा लोग वहां इस्लाम धर्म को मानने वाले। और हमने वहां कथा की, और वहां के राजा ने हमको परमिशन दी। अब बताइए, आप दुबई गए, हम लंदन गए, लंदन की संसद में, हाँ वो तस्वीरें मैंने देखी। हाउस ऑफ कॉमन में गए हम। हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाँ, हम गए वहां, हमने हनुमान चालीसा किया। यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर बाबा, यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर बाबा। अब आप दुनिया में बिल्कुल, अब आप ग्लोब हॉपिंग है, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से। जब इतनी लोकप्रियता आपके पास कमी नहीं, मुझे लगता है इससे भी और हो सकती है। ये हमारी नहीं, हनुमान जी की है। हमारी काया है, माया हनुमान जी की है। हम सिर्फ एक सिपाही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर हमसे ये करवा रहा है। ईश्वर ने हमको भेजा है, ईश्वर का ही संदेशा है। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब ईश्वर की संतानें हैं। हर व्यक्ति से ईश्वर कुछ ना कुछ करवा रहा। ईश्वर को आपने भेजा, आपसे ईश्वर पत्रकारिता करवा रहा। ईश्वर को हमने भेजा, क्षमा करना, ईश्वर ने हमको भेजा, मान गया। और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये करिए, तो हम ये कर रहे हैं। ईश्वर को इन्होंने भी भेजा, ये कैमरा चला रहे हैं। सब परमात्मा की संतानें, और भगवान ने सबको संदेशा दिया है, और सबको मैसेज भगवान दे रहा है, चाहे वो थॉट्स प्रोसेस के द्वारा, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। आप माने ना माने, ये आपका विषय है। ईश्वर को आप मानते, और आपको ये मैसेज है कि सनातन को एक करना है। हमारा मन विचार ऐसा कहता है कि हम इसके लिए ही हमने जन्म लिया। और कल अगर आपको मैसेज आया कि पार्टी खोलो जी, अगर कल आपको हमारा भगवान इतना जल्दी बदलता नहीं। क्योंकि आपको आपसे और आपसे साक्षात्कार करते हुए 5-6 साल तो हो गए। हाँ दादा, लगभग। तो इतने दिनों में हम तो नहीं बदले। आप वही लहजा, वही स्वभाव, वही। इसलिए मैंने पूछा कि अगर कल को वाईफाई से मैसेज आ गया, ऐसे कैसे आ जाएगा जी? अब उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता ही अलग है, अध्यात्म का मार्ग बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। आपने कुछ सोच के कहा होगा। बिल्कुल। क्या सोच थी उसकी? बिहार में आस्था है, सचमुच होगा? बिहार में आस्था है, बिहार में संस्कृति है, बिहार में आज भी प्राचीन परंपराएं, छठ जैसी परंपरा। एक ही घाट पर सब समाज के लोग स्नान करते हैं, क्या बड़ा क्या छोटा। लेकिन दुर्भाग्य है ये बिहार का कि जिस छठ की महापर्व की पूजा में एक ही घाट पर पूरे बिहार के लोग अपना जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद छोड़ करके एक ही घाट पर पूजा करते, उसी बिहार में राजनीति जातिवाद के नाम पर होती है। और सिर्फ जातिवाद के नाम पर ये विकास नहीं लाया जा रहा। इसलिए हम चाहे बिहार का बहुत मजदूर अन्य प्रदेशों में, हम चाहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें, बिहार में ही इतनी फैक्ट्रियां लगे, संप्रभुता हो, उनको कहीं जाए ना, उन्नति हो, ये भगवान कृपा। तो आपके इतने दोस्त हैं, आप बोल देंगे तो सारी फैक्ट्रियां वहां लग जाएंगी। हम किसको बोले, हम तो इतने चेले हैं आपके, हम तो करोड़ों चेले हैं आपके।
साधु आदमी, हम ऐसा किसी को आज्ञा नहीं देते, हम ऐसा किसी को कहते भी नहीं। हाँ, जिसके मन में विचार आवे, यदि कह दिया और विफल हो गया तो फिर दाग हम पे लगेगा। भगवान करे वो सफल हो, जो खोले वो सफल हो। आपने छठ मैया की बात की, आपने छठ पूजा की बात की। राजनीतिक लोग जब सनातन धर्म पे डायरेक्टली नहीं, क्योंकि अब भारत जागृत हो गया है, सनातन पे टिप्पणी को, डायरेक्ट टिप्पणी को बहुत स्ट्रांगली लेता है। छठ पर्व को ड्रामा बोला जाए कि प्रधानमंत्री ड्रामा करते हैं छठ पर्व पे। सबकी देखिए निजी निजी आस्था होती है। यदि कोई निजी आस्था पर टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित रूप से सिर्फ अपने राजनीतिक बातें कर रहा है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का आप धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा में आप अपने परंपराओं का भी तो धर्म निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे ना, वो निभाते होंगे और निभाना चाहिए भी, निभाना भी चाहिए सबको। ऐसे ही वो प्रधानमंत्री हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। हम बात कह रहे हैं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, या फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री जो है श्रीमती जो मैं समझ रहा हूं आपकी बात। हम सबके लिए निवेदन करना चाह रहे हैं कि सब अपने अपने दायित्व निभाएं राजनीति का। एक प्रार्थना हम करना चाहेंगे, राजनीति के चक्कर में एक दूसरे की आस्था पर टिप्पणियां ना करें। आपके हिसाब से, क्योंकि बिहार है, फिर मैं राष्ट्र पे आऊंगा, बिहार का नेतृत्व सबसे अच्छा कौन कर सकता है? बहुत युवा चेहरे। राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बयान नहीं देते हैं, कौन करेगा ये वहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि हमारे तय करने से या कहने से बिहार में चुनाव नहीं होना। लेकिन पर्ची तो आप खोल चुके हो। पर्ची तो बाबा बागेश्वर आज नहीं खोलेंगे क्या बिहार की पर्ची? नहीं, हम कभी खोलते ही नहीं चुनाव की और राजनेताओं की कोई। क्या आप बात कर रहे हो? आप मेरे से बोल रहे हो ये इतने राजनेता आपके साथ आके बंद कमरे में 1-1, 2-2 घंटे आपके पैर दबाते हैं? नहीं, कभी। और बोलते हैं, कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कतार लगा के तो जनता के सामने बैठ जाते हैं। बाबा कोई नहीं, भगवान की कृपा है। क्या आपने कभी किसी की पर्ची नहीं खोली? बजरंगबली का सब आशीर्वाद लेने आते हैं, हनुमान जी का। हमारे पास जो वेद परंपरा है, अनुष्ठान परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, ज्योतिष परंपरा है, और जो गॉड गिफ्टेड हमारी वंशानुगत कृपा है, परमात्मा की कृपा है, उस कृपा के द्वारा हम उनको समाधान भर देते हैं। बाकी उनका भाग्य है और भगवान की कृपा है। लेकिन बिहार की पर्ची नहीं खोलेंगे? नहीं। कौन जीतेगा बिहार? चुनाव अब बता दीजिए। राजनीति पे बता दीजिए। अभी ऐसा राजनीति पे बोलते नहीं, सब कुछ बोलते हो आप। राजनीति पे नहीं बोलते ना, राजनीति पर हम आज तक नहीं बोली, कोई बयान नहीं करते। आपको खेल का भी बहुत शौक हो गया, मैंने देखा। आप क्रिकेट आप नहीं, बहुत सारे सनातन के लोग जुड़े क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें लोगों को बहुत उत्सुकता है। वो नहीं, खेलना चाहिए, खेल में मेल बढ़ता है। लेकिन आपने वो खेल भी एक अच्छे कारण के लिए किया था। देखिए, दो बातें जी। क्रिकेट हम बहुत पहले से पसंद कर रहे हैं। आप जब मिलेंगे तब भी हमने, हर हिंदुस्तानी को क्रिकेट पसंद है। हिंदुस्तानी को सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तानी कोई खेल को पसंद करता है तो क्रिकेट को करता है। और वर्तमान में तो हमारे क्रिकेट जगत में केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, महिलाओं की टीम, और अभी विश्व कप की वंडरफुल टीम। हाँ, अद्भुत। तो हमारा भारत तो अभूतपूर्व है और क्रिकेट के लिए तो जाना जाता है, तो हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट। लेकिन लोगों को लगा, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि पहली बार लोगों, एंड दे वर एक्साइटेड आल्सो, वो खुश भी थे। नहीं, लोगों ने हमको बहुत बार देखा है। गुरु मतलब वो जिसको मानते हैं, जिसकी इतनी आस्था, मतलब जिसकी तरफ इतनी आस्था है, वो सब मिलके, और आप नहीं, आप जैसे कई 4-5 देवकीनंदन जी, आप 4-5 और गुरु, मैं देख रहा था एक बहुत सीनियर कथाकार, मैं उनका नाम नहीं जानता, आप उनका हाथ पकड़ के उनको सीढ़ी चढ़ा रहे थे। वो सारे नए पुराने सब मिलके एक साथ आए मैच खेलने। हाँ, पूज्य ठाकुर जी थे, श्री कृष्ण, मैं नाम नहीं जानता, मैंने इसलिए लिया। कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी थे, वो पहुंचे थे। आप सब देखो, एक बात है, खेल में मेल बढ़ता है। हमारा तो ये पसंदीदा खेल है। दूसरा, सोशल कॉज के लिए था ये। हाँ, हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उन्होंने संकल्प लिया था कि ये खेल रखते हैं और आओ एक दिन समय निकाल के बैठ सब लोग मिलते हैं, इस बहाने सब लोग मिल भी लेंगे। पूज्य चिन्मयानंद बापू जी भी थे, हमारे अनुज आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी थे, और पूज्य श्री देवकीनंदन। इसमें राजनेताओं को नहीं लिया आपने? नहीं जी, हम लोग राजनीति करते नहीं है। आप जो करते हो उससे राजनीति जुड़ जाती है, लेकिन वो इसलिए जुड़ जाती है कि सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है जी, दृष्टि। लेकिन किसी और के साथ नहीं जुड़ती बाबा, मैं सच बता रहा हूं। आप एक स्टेटमेंट देते हो, अभी आपने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आप कल चेक कर लेना लोग क्या टिप्पणी, और यहाँ नहीं, आप कहीं भी, आप अपनी सभा में एक टिप्पणी करते हैं, किसी और की टिप्पणी से नहीं जुड़ती। क्या आपको नहीं लगता कि सचमुच देश की जनता चाहती है कि या तो आप एक राजनीतिक लाइन ले या अपनी खुद की पार्टी? नहीं, देश की जनता ये चाहती है कि हम राजनेताओं को सद्बुद्धि दें।
You want to be the guiding light behind the politicians. आप राजनेताओं के पीछे वो दिव्य ज्योति होना चाहते हैं जो उनको सही दिशा दिखाए। हम तो किसी के पीछे भी ये नहीं होना चाहते हैं कि हम किसी को के राह ऊपर दिखाएं। हम तो गुरु हैं, अपनी बात के देखो, हम आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। हम आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। जिसको प्रिय कर लगे तो मान जाइए, हित के लिए बोलेंगे, जो बोलेंगे चोखा बोलेंगे, जो बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे, चाहे वो धर्ममय हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलते हैं, हम लंदन की संसद में जाके बोलते हैं कि भारतीयों को एक बात का बात मान लेना चाहिए, एक बात पर बहुत विचार करना चाहिए। यहाँ के साइंटिस्ट विदेशों में काम करते हैं, अब तो यहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पर यदि काम करें तो जो लंबी कतारें हम वीजा और पीआर लेने के लिए अमेरिका और कनाडा के लिए लगे रहते, तो कनाडा वाले हमारे देश में पीआर लेने के लिए लगे रहेंगे कतारों में। हम ये भारत देखना चाहते। तो आपकी बात ट्रंप ने सुन ली है। हाँ। ट्रंप ने वो जो H1B वाला किया है, उसके बाद ये हो रहा है ना, लोगों का जाना कम हो गया है। नहीं, बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में हाँ। अच्छा तो नहीं है बाबा, अच्छा तो नहीं है। बहुत लोग जाना चाह रहे थे, ट्रंप जो कर रहा है। अरे भाई, अमेरिका जाने से ही क्या तुम्हारी समृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अमेरिका पर निर्भर क्यों रहे? ठीक किया ट्रंप ने, भला किया। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि अपनी तरफ से आप बहुत विनम्र नहीं हुए, ठीक हुआ। यदि ये ना होता तो भारत आत्मनिर्भर की ओर ना बढ़ता, लोकल फॉर वोकल पे ना बढ़ता। होना ही चाहिए। बैसाखियों पर कब तक जियोगे? आप ये जो यात्रा निकालेंगे जी, 150 किलोमीटर आपने कहा जी, कितने कस्बे कितने गांव आएंगे? लगभग में कुछ नहीं, मैं वो कनेक्ट कर रहा हूं, जो भी है, जितना भी नंबर, लगभग अगल बगल मिलाकर के, अगल बगल 5, 7, 8, 10 किलोमीटर में मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें पड़ी। 422 ऐसे 422 में से ऐसे 40 जगहें तो होंगी जिनका लोकल सामान बहुत पॉपुलर होगा। क्या आप उसको प्रमोट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। हम तो इस पदयात्रा में एक धर्म ध्वज आगे चलाना चाहते, एक पीछे, जो धर्म ध्वज न नाके। हम इस पदयात्रा में अखंड राम नाम संकीर्तन चलाना चाहते। हम इस पदयात्रा में गौ माता को भी चलाएंगे। हम इस पदयात्रा में एक पेड़ भी लगवाएंगे, प्रतिदिन एक वृक्ष, पर्यावरण का संदेश। इस पदयात्रा में सूर्य भगवान को नमस्कार भी करवाएंगे। हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान भी पदयात्रा में प्रतिदिन होगा। प्रारंभ होने के पहले हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान, और इसके बाद में फिर पदयात्रा प्रारंभ। विराम पर हनुमान चालीसा और भोजन और विश्राम। जो बोलूंगा खराब मत मानिएगा, पदयात्रा एक राहुल गांधी ने की थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बोला कि बिल्कुल अब वो परिपक्व हो गए। हालांकि मेरी अपनी डिफरेंट व्यू पॉइंट है उस पर। और दूसरी आपकी, आप, उन्होंने भी ऐसे ही बोला, वो राजनीतिक थी, आपकी सनातनी है। आपकी धार्मिक छवि चेंज करनी हो, वो अपने तरीके अलग होते हैं। हमें कार्य करना है। पदयात्रा हमारा शोभा यात्रा नहीं है कि हमें भीड़ दिखानी है, जुटानी है, या शक्ति प्रदर्शन करना है। उसके लिए आपको क्या जरूरत है? आप यहाँ सभा बुला लीजिए, यहाँ शक्ति। हाँ, तो हमें शक्ति प्रदर्शन थोड़ी करना है, हमें विचार परिवर्तन करना है। इसके लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। गांव गांव, गली गली, जो सनातनी हमसे मिल नहीं पाते, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। आप उनसे मिल रहे हैं? हाँ, यही तो अभूतपूर्व क्षण होगा। लोग मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतना, मेरे को पता आपको जाना भी है, 5 ही मिनट मेरे पास और है, कि आप इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। आपने कभी ये देखा, क्योंकि आप तो देख लेते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है, हर तरफ तनातनी की सिचुएशन है, हर तरफ जंग का माहौल है। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। अभी अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो गया। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप तो देख पाते हैं जो एक आम व्यक्ति नहीं देख पाता। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति पर कहें तो वर्तमान में भारत लैंड लॉक से जूझ रहा है, और भारत के पड़ोसी देशों से बनती नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है लैंड लॉक का। भारत को इस प्रकार करना चाहिए। यही समय है, सही समय है, पीओके ले लेना चाहिए। पीओके ले लेना चाहिए। पाक अधिकृत जमीन को ले लेना चाहिए। उससे भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा सदा सदा की। सीधा अफगानिस्तान, सीधा। इसके बाद भारत देखो आप, व्यापार के रास्ते खुलेंगे, हवाई रास्ते खुलेंगे, बहुत रास्ते खुल जाएंगे। तो आप जब प्रधानमंत्री से मिले, कभी इस पे बात हुई कि पीओके ले लीजिए? ये बात केवल एक प्रधानमंत्री जी की, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये आपकी सोच है। भारत में संविधान है, पूरा सिस्टम है, पूरा। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपकी जो सोच है, मैं सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ कि पीओके ले लेना। ये सोच तो उनके पास भी होगी, प्रधानमंत्री हैं, ऐसा विचार तो करते हैं। और हम चाहते हैं ये प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री आना बहुत कठिन है हमारी दृष्टि में। दूसरा कोई आएगा तो हम उनकी भी महिमा गाएंगे। आप ये भी सुन लीजिए, अभी हमको 30 साल जीना है।
और पहले निपट भी गए तो ये बात कहना कि 30 साल अरे नहीं जी पाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा 30 साल उम्र हमारी 29 साल 28-29 साल हुई है, 30 साल तो बचे ही है। अगर 60 साल भी कम से कम उम्र माने तो नहीं, आप तो फलाहार खाते हैं, आप तो द रियल ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, आपका तो नहीं ऑर्गेनिक तो नहीं, पर फल लेते हैं एक टाइम। तो जो भी है उम्र जो भी बची इस उम्र में, और जो प्रधानमंत्री आएंगे वो ऐसा काम करेंगे तो हम उनकी भी तारीफ इसी दावे के साथ करेंगे। लेकिन सनातन के साथ आप दृढ़ता के साथ खड़े हैं। पक्के रहेंगे, हम ना बदलेंगे। प्रकृति बदल जाए, ब्रह्मांड बदल जाए, हम कहते धरती भी फट जाए, हमारे जो संकल्प है वो ना टूटेंगे, ना मिटेंगे, ना झुकेंगे, ना हम रुकेंगे। चाहे आसमान से कितने भी बारिशें बरस जाएं, दुश्मन चाहे हमारे जितने AI वीडियो बना लें, लोग चाहे हम पे जितनी टिप्पणियां कर लें, चाहे जितने हम पे कमेंट कर लें, चाहे हमारे खिलाफ जितनी याचिकाएं कर लें, हम 80 करोड़ भारतीय हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो हमारे साथ हैं, बजरंगबली का हाथ हमारे साथ है, और पूरी दुनिया में रहने वाले हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हम लड़ेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा, तब तक ना झुकेंगे, न रुकेंगे, न मिटेंगे, न हिंदू घटने देंगे, न हिंदुओं को मिटने देंगे। और जो 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है उन्हें पूर्ण संख्यक करने की तैयारी करवाएंगे। इस AI वीडियो ने आपको बहुत दुख दिया है ना? बहुत चीजों ने दुख दिया है, हमें तो खुद अपनों ने बहुत दुख दिया है, AI वीडियो ने हमें बहुत दुख दिया है, हमें तो अपने हिंदुओं ने बहुत दुख दिया है। अरे नितेंद्र ने इतना दुख नहीं दिया है, अपनों ने इतना दुख नहीं दिया है। लेकिन मैं क्योंकि मैंने देखा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जब आदमी ग्रो करता है, जब आदमी बढ़ता है, और इतनी लोकप्रियता अभूतपूर्व। मुझे तो एक समय पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन कितने जो सनातन का प्रचार करते हैं उन्हीं लोगों ने कहा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप तक भी पहुंची होंगी बातें। नहीं, आपको नहीं लगा कि आप सबको एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, आपने सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी और इस पे टिप्पणी होती है? वो तो हर जगह होती हैं। पहले तो अपनों से ही लड़ना पड़ता ना जी, फिर बाहर वालों से लड़ते हैं। हम जब गांव से निकले तो गांव वालों ने विरोध किया था, हमारे दरबार का विरोध किया था, हमारा खुद का विरोध किया था। हम जब जिले में और क्षेत्र में आए, क्षेत्र के लोगों ने हमारे हिंदुत्व की बातों का विरोध किया था। हम पर हमले हुए, धमकियां दी, जान से मारने की धमकियां दी, हमारी गाड़ियों पर हमले हुए। आपको जान से मारा? हाँ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। पर अभी भी आपके पास इतनी पॉपुलैरिटी है, इतने लोग हैं आपके ऊपर, अभी आपके साथ सुरक्षा चलती है? हाँ चलते हैं, 5-6 PSO हैं। सुरक्षा है आपके? हाँ 5-6 PSO हैं। अच्छा, दिखते नहीं, मैंने इसलिए मैंने कहा अभी भी आप सुरक्षा के बिना चलते हैं? नहीं है, बाकी भगवान भरोसा तो है ही है, पर देखो 2 प्रकार की सुरक्षा जरूरी है, एक दृश्य एक अदृश्य। तो अदृश्य में परमात्मा है, दृश्य में 5-6 PSO है। इसका मतलब ये भी नहीं, कुछ लोग ये भी टिप्पणी करते हैं कि बाबा पे बजरंग बली हैं तो उनकी रक्षा क्यों नहीं लेते हैं, सुरक्षा क्यों लेते हैं। अच्छा, तो किसी को यदि देवी शक्ति हो तो उससे रक्षा बजरंग बली करेंगे, पर किसी को यदि बॉडी का वो चढ़ा हो, नशा उन्हें PSO ही निपटाएंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल जी, और ये मैं रिकॉर्ड रहेगा, और ये हमेशा, जैसे आपने कहा ना 5-7 साल पहले भी पूछा था, अभी भी ऐसा तो नहीं होगा नियर फ्यूचर में कि वाईफाई से मैसेज आएगा और बाबा बागेश्वर बोलेंगे कि अब समय आ गया है मैं अपना राजनीतिक दल खड़ा करूं? क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी एक चीज बार बार अगेन एंड अगेन होता है ना, वो कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों बाबा बागेश्वर लाएंगे जरूर। इसीलिए पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, ये तो राजनीति में आएंगे कि नहीं? ये तो पक्का है कि हमें पॉलिटिक्स की कोई पार्टी खड़ी नहीं करनी, ये तो आप कभी भी नहीं। अरे कभी भी नहीं, ऑलरेडी अपनी बजरंगबली की पार्टी है साहब, और अपन आजीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पूरी जिंदगी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के हैं बाबा बागेश्वर। बोल रहे हैं रिकॉर्ड कर लो ऐश्वर्या, राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन सनातन का साथ कम से कम इस जीवन में तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH